तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी कोचिंग आरएसटी में। आइए आज अध्ययन करते हैं आयतों की आकृतियों को गिनना, जो किस प्रकार गिनते हैं। इसमें से हमारे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को लिए मिलते हैं, परंतु हमें आयतों गिनने में आ जाते हैं और उस समय एग्जाम में समय मिलता है कम, जिससे हमारे आकृतियों की आकृति नहीं गिनी जा सकती है। आइए सीखते हैं एक ही वीडियो में, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम जान लें कि आयत कहते किसे हैं और है क्या। जैसे हमारा ये क्या है, आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा कैसी हो, बराबर हो। आयत की डेफिनेशन है हमारी, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, उसे आयत कहते हैं। अगर 5 ये है तो 5 ही हमारी नीचली होगी। अगर 4 हमारी चौड़ाई है तो 4 ही इसकी चौड़ाई होगी दूसरी। ठीक है ना। अब दूसरा नियम और जान लेते हैं। हर वर्ग आयत होता है, आयत होता है, और आयत वर्ग नहीं होता है, वर्ग नहीं होता है। अब मान लो कैसे, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या हमारी 4, ये भी 4 नहीं लेते हैं, इससे समझ लेते हैं। ये 5 है हमारी, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है। अब इसे पहचानेंगे कैसे। देखो हमारी दोनों की, देखो क्या है हमारी, ये चौड़ाई, देखो ये लंबाई और ये लंबाई कैसे हमारी समान है। 5 इसकी होगी तो देखो इसकी भी लंबाई कैसी है हमारी, समान है। और जब चौड़ाई लेंगे तो चौड़ाई भी इसकी क्या है हमारी, समान है। समझ में आ रहा है ना आपके लिए। तो मैंने पहले लिख दिया कि हर वर्ग आयत होता है, परंतु हर आयत वर्ग नहीं होता है। आइए पहले लेते हैं एग्जाम्पल, जो किस प्रकार गिनते हैं। जैसे नियम नंबर है मेरा पहला, नियम नंबर है मेरा पहला। ये मैंने कोई आयत बनाया इस प्रकार से, ये मेरा आयत है, और एक आयत में अगर मैंने डंडा खींच दिया तो कितने आयत बन गए मेरे, 1 2 और तीसरा कौन सा मेरा, ये सारा। कितने हो गए मेरे, 3 आयत। अगर बीच में इसमें एक और डंडा खींच दूं तो कितने बन गए आयत मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नमा। पर हम कैसे कब तक गिनेंगे, आइए एक साथ ना गिनेंगे, एक बार में दोहराए, जो इस प्रकार है। ये तो मैंने बता दिया कि ऊपरी वाली संख्या क्या होती है हमारी, रो है, और नीचला बार क्या होता है हमारा, कॉलम। जब रो और कॉलम जब समान होते हैं तो क्या करते हैं, इन्हें जोड़ लीजिए और गुणा कर दीजिए। जैसे मैंने नंबर दिया 1 2 और यहाँ से क्या 2, तो क्या किया मैंने, 1 और 2 को जोड़ी तो 1 2 और 1 कितना हुआ मेरा 3, और 1 और 2 कितना हो गया मेरा 3, 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया मेरा 9। कितना आया मेरा 9 आंसर। कितना आया 9 आंसर। आ गया ना आपका। ऐसे ही मैंने अगला लग लिया, ये अगला खींचा मैंने, इस प्रकार से मैंने ये रेखा खींची और ऐसे खींचता हूं और इसमें डाल दो 1 2 3, ठीक है ना। आगे ना हमारा 4। अब इस प्रकार से लेता हूं मैं 1 2 3 4 2 3 4। आइए जोड़ लीजिए, क्या है हमारा दिक्कत, इसमें कुछ नहीं है, मैंने वही बताया था, पीछे से जोड़ लीजिए। इनमें क्या जोड़ते हैं तो कितना मेरा 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10। अब इसका कितना बैठा मेरा, 1 और 2 कितना हुआ 3 3 और 3 6 6 और 4 कितना हो गया 10। तो 10 गुणा 10 कितना है मेरा 100। इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी मेरी 100। आयतों की संख्या कितनी होगी मेरी, जो इस प्रकार है। अगर हमारे रोह और कॉलम समान नहीं होते हैं, कौन सा, रोह और कॉलम समान नहीं होते तो घबराने नहीं, सिर्फ वही ट्रिक है, क्योंकि वर्ग में तो बदल जाती है हमारी, इसमें नहीं बदलती है। जो किस प्रकार है, मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 2 3 और 4। अब इन्हें जोड़ लो, कितना है मेरा, पीछे से जोड़ेंगे कितना है मेरा 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 कितने हो गए 22, 22 और 3 25, और 25 और 3 कितने होते हैं मेरे 28। कितना है मेरा 28। ये कितना है मेरा पहला कॉलम 28। अब गिनते हैं रो है, ये तो कितना होता है मेरा 4 3 7, 7 और 2 9, 9 3 9 और 1 10। कितना 10। अब 10 की गुणा 28 में कर दो तो कितना आया मेरा 280। इसमें आयतों की संख्या कितनी आई मेरी 280। हम गिन लेते, नहीं गिन पाते, सिर्फ किसका है, ट्रिक का ही तो कमाल है। अब दूसरा, ये आते हैं आपके लिए बड़े एग्जाम में, ये छोटे एग्जाम में क्या ऐसे सवाल, बहुत क्वेश्चन है, सरल तो है पर ये इस प्रकार से आएंगे तो हम गिनते कब तक रहेंगे।
आइए गिनते लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसे दीजिए 2 3 4 5 और 6। घबराने कोई बात नहीं है, ट्रिक है हमारी 9। हमने बताया था ना कि अगर आपकी विषम संख्या आती है तो क्या करते हैं हम, n प्लस के 1/2 कर दो। n का मतलब संख्या, कितनी संख्या हमारी 9, ये होता है हमारा ये n कितना हमारा 9, और दूसरी n कितना हमारा 9। 9 प्लस कितना हो गया मेरा, देखो 9 प्लस के 1 और बाई 2 तो कितना है मेरा 9 गुणा 10 और बट्टे 2 तो कितना है मेरा 9 गुणा 5 तो कितना आया मेरा 45। तो यहाँ तक कितना आया मेरे 45, कितना आया मेरा 45। समझ में आ रहा है ना, ये मैंने सम और विषम का सूत्र बताया। अगर सम आएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2। समझ में आ रहा है ना लकी। अब इसी प्रकार से इसे इनको गिन लो तो कितना है मेरा, देखो ये सम है तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा लकी, अब मैं देखो कितना गिनूंगा हमारा, इनको गिन लो 6 और देखो गिना मैंने 6 और 5 कितने हो गए मेरे 11, 11 और 4 कितने होते हैं 15, 15 3 18, 18 और 3 कितने हो मेरे 21। 21 की गुणा कर दो, क्यों भाई 21 की गुणा कर दीजिए आप। अब जो करा मैंने 21 पंजे 105, 21 चौक 84, 84 और 10 कितने होते हैं मेरे 94, कितने होते हैं 94। एक बार गुणा करके फिर देख लेते हैं, 21 पंजे 105, 21 चौक 84, 84 और 10 कितने होते हैं 94। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी निकली हमारी 945, पर इतना बड़ा आएगा नहीं, सिर्फ हमारा तुम्हें बताने का। अब नियम नंबर करते हैं 3 की बात। नियम नंबर 3 इस प्रकार है, अगर हमारा इस प्रकार डिब्बा टाइप का दिया जाता है, यानी रेल के डिब्बा टाइप का दिया जाता है, तो हम निकालेंगे कैसे आयत। सिर्फ घबराना नहीं है, वही ट्रिक है। क्या है इसमें, कॉलम कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 और 6, और रो कितनी है हमारी सिर्फ 1। कितनी हमारी रो है 1, जो कौन सी हमारी ये। तो गिन लीजिए 6 और 5 कितने हो गए मेरे 11, 11 और 4 कितने होते हैं 15, 3 18, 18 और 3 21। और इसका कितना निकला मेरा, नीचे करूंगा तो कितना आया मेरा 1 ही तो आएगा। तो कर दो बस, क्या करेंगे 1 तो कितना आया मेरा 21 सेकंड 21। तो आयतों की संख्या कितनी निकली मेरी 21। समझ में आया नहीं आया पहले लकी। अब दूसरा लगाते हैं हम 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमारे यहां तक का कितना निकला था हमारा 21, और 7 कितने होते हैं 28। 28 निकला ना लगी। जब 28 निकला हमारा, तो अब मैंने क्या कहता इसमें, यानी कि ये क्या होगी हमारी कॉलम, और ये क्या हमारी रो है, क्या है रो है, एक ही तो है हमारी। जब ये है तो क्या करेंगे हम, एक की गुणा कर दो तो कितना आया लकी 28। कितना आया मेरा 28। तो आयतों की संख्या कितनी मेरी 28। अब नियम नंबर 4, नियम नंबर, हमारा जब ऐसी आकृति दी जाती है तो हम करेंगे कैसे, सिर्फ वही ट्रिक है, वही लॉजिकल है। क्या है हमारा, नंबर दीजिए आप 1 2 3 4। आप ये कह रहे हो कि भाई ये ऐसे ही नंबर क्यों दे इधर से, मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये इधर से भी काम कर जाए और इधर से भी अकाउंटेंट आ जाए। कोई दिक्कत किसी को, यहां से क्या 2 3 और ये 4। जब 4 किया मैंने तो किस प्रकार से करेंगे, तो इन्हें गिन लो वही ट्रिक से। तो कितना है मेरा 2 और 1 3, तीनों 6, 6 और 4 कितने हो गए मेरा आयतों की संख्या 10। इधर से गिन लेंगे कितना आया मेरा, वही है तो कितना 10। अब इन्हें जोड़ लो तो कितना आया मेरा 20। 20 आया ना, पर आपका 20 आंसर नहीं होगा, आपका 20 आंसर नहीं होगा। किसमें मिस्टेक आ रही है हमारी, ये कितनी बार जुड़ रहा है हमारा 2 बार। कितनी बार जुड़ रहा है हमारा 2 बार। जब 2 बार जुड़ रहा है तो 1 बार तो घटाएंगे। तो क्या घटाया मैंने लकी 1, तो आया कितना आंसर मेरा 19।
तो इसमें आयतों की संख्या कितनी निकली मेरी 19। आयतों की संख्या कितनी निकली मेरी 19। अब अगला क्वेश्चन उस हिसाब से नंबर धरा मैंने 1 2 3 4, फिर धरा मैंने 2 3 4 5। जब मैं इस प्रकार से धरता हूं तो वही गिन लीजिए, इसका कितना आया था मेरा 10, इसका कितना आया था 10 और 5 कितने हो गए मेरे 15। तो क्या करना है हमारा, ये 10 और 15 कितने हो गए मेरे 25। तो दो बार कौन सा गिना जा रहा है मेरा, दो बार कौन सा गिना जा रहा है मेरा, ये दो बार ही तो गिना जा रहा है। तो क्या घटा दूंगा, एक घटा दूंगा, तो कितना है मेरा 24। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी आई मेरी 24। अब नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 जो इस प्रकार है, करना कुछ नहीं है, वही जो हमने नियम नंबर 4 था वही लागू होगा इसमें। जब मैंने नंबर दिया कितना 1 2 3 और ये, या मैं 4 ना देके तो किससे कैसे नंबर दे सकता हूं मैं, ऐसे दे दो 1 2 3 4 2 3 4 5। किसी को कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। अब मैं इसको एक भी तो दे सकता हूं जब इधर से अकाउंट करूंगा तो, क्यों भाई लकी कोई दिक्कत, 2 3 4। अब गिन लीजिए भाई, ट्रिक क्या है, 1 से लेकर 4 तक कितना आया था मेरे वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या 10। इससे लेकर कितना आया था 10 और 5 कितने हो गए मेरे 15। इधर से लेकर कितना बैठ रहे मेरे 4, तो कितना बैठे मेरे 10। अब इन्हें जोड़ लो, जब मैंने जोड़ा तो कितना 10 और 10 20, 20 और 15 कितने हो गए मेरे 35 बैठ रहे हैं ना 35। अब लकी ये बताओ कि इसमें हमारे दो बार कितने जुड़ा, एक तो ये जुड़ रहा दो बार, एक और एक ये जुड़ रहा 5 वाला। जब दो बार जुड़ रहे हैं तो 2 इसमें घटा दीजिए ना, तो घटा दिया हमने, 2 घटा जाए तो 35 में से 2 गए तो कितने बचे 33। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी बची मेरी 33। आयतों की संख्या कितनी है मेरी इसमें 33। समझ में आया लकी। ऐसे अगला अगला बताना आप, मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 2 3 4 5, नंबर दो 1 2 3 4। आप ये कह रहे हो एक ही है, अरे इसमें बढ़ा दीजिए ना आप, यहां मैंने एक और बढ़ाया और इस प्रकार से बढ़ा दिया, और बढ़ा दो, कोई दिक्कत, हालांकि कोई दिक्कत। अब 5 6, जब मेरा यहां तक का कितना बैठा मेरा आयतों की संख्या 10 और यहां तक कितना बैठा मेरा 15, ये इस वाले का इस वाली लाइन का और ये इस वाली लाइन का, ठीक है ना। अब ये कितना आया मेरा यहां बेटा 15, 15 6 कितना हो मेरे 21, 21 और आप जोड़ दीजिए, जब मैंने जोड़ा तो कितना मेरा 21 और कितने 36, 36 और 10 कितना हो गया 46। जब मेरा 46 बैठा है लकी, तो 2 कितनी बार जुड़ रहा है मेरा बता दोगे लकी, अरे एक तो ये जुड़ रहा है ना एक, और दूसरा कौन सा है मेरा इस प्रकार से, तो इसमें से घटा दीजिए 2, तो कितना आया मेरा, अरे 44 से तो आया, कितना आया आयतों की संख्या 44। अब नियम नंबर 6 जो इस प्रकार है, जब हमारा दिया जाएगा ऐसे, ज्यादातर किस में दिया जाए दीवारों में, ज्यादातर हमारा जो घरों में जैसे दीवार बनाते हैं तो इस प्रकार से डिजाइन निकलवाते हैं, तो हम किस प्रकार से देंगे वही नंबर देना, बस नंबर तो आपको देना सीख ही लो। मैंने दिया 1 2 3 4, फिर दिया मैंने 1 2 3, फिर इसे नंबर दे लो 1 2 3 4। 1 से लेकर 4 तक कितने होते हैं मेरे 10 वर्ग, इसमें कितने हो गए मेरे 10, इसमें कितने 3 और 2 कितने 5, 5 और 1 6। और जब मेरा ये कितना है मेरा, इसमें 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, आयतों की संख्या कितनी मेरी 10 निकली। और सबरे टोटल कितने हो गए मेरे 26। पर हालांकि ये सही है नहीं, अभी क्या रह गया, अभी नंबर देना मैंने ए, इसे दे दो ए, इसे बी और इसे सी। मैंने नंबर ही क्यों दिए, मैंने नंबर इसलिए दिए क्योंकि आपको इन्हें त्रिभुज इन्हें आयत बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने पहला बनाया 1, कितना बना मेरा 1 बन गया, ये बन गया 1। अब फिर बनाया मैंने दूसरा, ये बनाया 2 बन गए हमारे। और तीसरा कौन सा बना हमारा, तीसरा ये सबरा बन गया ना लकी, कितना बन गया तीसरा ये सारा बन गया। तो कितना आया मेरा, कितना आया, ये बन गया मेरा 3 और जोड़ दो इसमें, तो कितना आया मेरा 29। तो आयतों की संख्या कितनी आई मेरी
29। अब अगला निकाल लो, कुछ नहीं है, बस वही ट्रिक समझानी है। मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6। अब आप जोड़ना जान गए हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, बस जोड़ दो 10। 10 तो ये यहाँ थे, 10 और 5 के 15, 15 6 कितने हो गए मेरे 21। ये कितने हो गए मेरे 15, और ये कितना हो गया मेरे 21, और इसका कितना हो गया मेरा 15। 15 हो गए ना लकी। अब इनका नंबर दे तो मैंने ए दिया, बी दिया, सी दिया और डी दिया। तो आप बना लीजिए, पहला कौन सा बन गया मेरा, ये दोनों बन गए। तो क्या बना मेरा ए बी, एक तो बना मेरा ए बी, और फिर कौन सा बना मेरा बी सी, बी सी बन सकता है मेरा बी सी, और प्लस कौन सा बना मेरा सी डी। हाँ लकी, सी डी बन गया ना मेरा। पहले कौन सा मेरा एक बन गया, फिर इसके बाद में दूसरा ये बन गया, और तीसरा ये बन गया, और दूसरा बनना है। पांचवा एक सबरा हो गया, चौथा कौन सा मेरा सारा, यानी सबरा जोड़ के कितना हो गया मेरे 4, 4 और जोड़ दो इसमें। तो कितना 15 दूनी 30 और 21 दूनी 42, कितने हो गए 72, 72 और 4 कितने हो गए 76। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी आई मेरी 76। यहां तो कोई दिक्कत। अब नियम नंबर लगाते हैं 7। नियम नंबर 7, हमारे इस प्रकार की आकृति पेपरों में अत्यधिक आती है, घबराना नहीं है। मैंने एक ही नियम नंबर 7 में ऐसे बना दिया, सभी को कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे पहले सीखते हैं इसका बेस क्या है। हमारा एक इस प्रकार से दे दिया मैंने, एक वर्ग आयत दे दिया, आयत है मेरा ये, और इसमें क्या कहते हैं मैंने एक प्लस कर दिया। तो इसमें एक से कितने बन गए मेरे आयत, कितने बन गए 4 आयत बन गए। एक और इसमें कितने हो गए 5 हो गए ना, कोई दिक्कत। तो घबराने कोई बात नहीं है। अब क्या है मेरा, इसमें कितना बन रहा है मेरे, एक रेखा आ जाए। देखो पहले 1 2 और ये तीसरा कौन सा बन गया मेरा 1 2, तीसरा ये है, तो कितना मेरे गए इसमें 3, इसमें कितना आ गया 3, इसमें कितना आ गया मेरे 3, और इसमें 3। एक रेखा खींचने से, एक रेखा खींचने से 3 आयत बन जाते हैं। फिर कह रहा हूं, एक रेखा खींचने से 3 आयत बन जाते हैं, जो इस प्रकार है। अब क्या करूंगा मैं, इन्हें जोड़ लो। कैसे जोड़ूंगा मैं, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, कितना आया 12। अब कौन कौन सा रह गया लकी, लकी अब कौन कौन सा रह गया मेरा, अब कौन कौन सा रह गया मेरा, अब कौन कौन सा रह गया। अब देखो मैंने निकाला 4 थे। अब इसमें ये कौन सा बन रहा है हमारा, अब इसमें कौन सा बन रहा है, देखो इसे गाढ़ा कर लो, बन रहा है ना मेरा कौन सा, वही नियम जिसमें रो और कॉलम कैसे होते हैं मेरे समान होते हैं। तो कितना है मेरा, इसको मान लो एक ही है, 1 2 और 2, कितना है मेरा 1 और 2 3, और गुणा 3 तो कितना 9, तो 9 इसमें जोड़ दो। तो कितना है मेरा, कितना है मेरा 21। इसमें आयतों की संख्या कितनी है मेरी 21। समझ में आ रहा है ना आपके लिए। अब दूसरा, मैंने कहा था कि एक लाइन खींचने पर 3 बढ़ते हैं, और दूसरी लाइन खींचने पर 4 होते हैं, और पांचवी खींचने पर 5 बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा। अब जैसे इसमें कितने हैं मेरे, एक लाइन खींची मैंने, तो कितना है मेरा 3 3 बन गए मेरे। दूसरा खींचा तो 5, क्यों बनाया मैंने, नहीं 4 आते हैं। आपके लिए याद करने पड़ेंगे। अब जैसे इसमें खींचा मैंने तो कितना है मेरा 3, इसमें खींचे मेरे 1 2 3, तो 3 4 5, इसमें कितने हैं मेरे 1 तो 3। अब इन्हें जोड़ दीजिए, कितना आया मेरा ये 4 और 3 7, ये कितना आया मेरा 3, और ये कितना है मेरा 9 और 3 12, और ये मेरा 3। अब इन्हें जोड़ दो, 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 और 12 कितने हो गए मेरे 10 और 12 22, और 22 और 3 कितने हो गए मेरे 25। अब मेरे कितने बन रहे हैं इसमें, 9 तो पहले के बन रहे हैं। देखो किस प्रकार से,
ऐसे खींचा और ऐसे खींचा। आपके लिए कुछ नहीं है, बस 9 तो आपके लिए और जोड़ने ही है। कैसे? इस प्रकार से जोड़ने हैं। तो देखो 1 2 और ये पूरा 2, तो कितना है मेरा 3 गुणा 3, तो कितना है मेरा 9। 9 ही तो आया, 9 ही तो आया। जब मेरे ये 9 हो गए और जब कितने आ रहे थे मेरे 7, और देखो 7 और 3 10, 10 22 25, और जब मैंने 25 प्लस के 9 जोड़ा तो कितना आया मेरा, कितना आंसर आया मेरा 25 और 9 कितने हो गए मेरे 34। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी हुई मेरी 34। अब अगला है, अब आंसर वही देते जाइए। इसके आगे 3, ये 4 और ये कितने मेरे 3 इसके, 4 इसके, 3 इसके, 3 4 और ये 5। अब जोड़ दो इन्हें, 3 और 7 कितने हो गए मेरे 10, 10 हो गए। 10 और 7 कितने हो गए मेरे 17, 17 और 3 कितने हो गए मेरे, नहीं आ रहा, पहले लिखते जाइए। 5 देखो कितने हो गए मेरे 9, 9 3 कितने हो गए 12, 12 और 3 कितने हो गए मेरे 15, 15 और 7 कितने हो गए 22, और 22 और 7 कितने हो गए 22 और 7 29, 29 और 3 कितने हो गए मेरे 32, 32 में 9 जोड़ दीजिए, 32 प्लस के 9, तो कितना आया मेरा 41। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी आई मेरी 41। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो डायरेक्ट आपके लिए। 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 5 कितने हो गए मेरे 12, तो 12 तो मेरे इसके हो गए, और 1 2 3 तो 12 इसके हो गए, 1 2 3 4। अब देखो 12 हो रहे हैं, 12 में कितना जोड़ेंगे, मैं 6 जोड़ दूँ इसमें, तो कितने हो गए मेरे 18। अब इसके कितने हो गए मेरे 1 2 यानी 7। अब जोड़ दीजिए, 12 और 12 24, 24 और 18 कितने हो गए मेरे 42, 42 और 7 कितने हो गए मेरे 42 और 7, 42 और 7 हो गए मेरे 49, 49 में 9 जोड़ दो, 49 में 9 जोड़ा तो कितना है मेरे 58। कितना है मेरे आयतों की संख्या 58। अब लास्ट नियम है मेरा, नियम नंबर 8, जो इस प्रकार है। नंबर 8 जो इस प्रकार है, हम इस पे इस प्रकार से नंबर दे लेंगे, और नंबर देने के बाद में क्या करेंगे, इसे इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। अब मेरा 9 का कितना आया था, देखो अब मैं जोड़ लूँ, 3 और 3 6, 6 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 28, 28 और 8 कितने होते हैं मेरे 28 और 8 हो गए 36, 36 और 9 कितने हो गए 45, 45 और 10 कितने हो गए 55। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी आई मेरी 55। अब इन दोनों को देख लो, देखो मैंने कहा था कि अगर एक रेखा खींची हूं एक आयत के बीच में, कितना आया मेरा 3 हो गया। अब ये 3 हो गया जब मेरा ये पूरा ही आयत है, इस प्रकार से क्या है मेरा पूरा आयत है, तो क्या बना, एक बना मेरा, एक बना, दूसरा ये बन गया, और तीसरा कौन सा बन गया मेरे सारा ही बन गया। क्या बन गया, सारा बन गया। तो कितना है मेरा 3 और 3 प्लस कितना आ गया 6, और 6 ये बन गया, तो कितना है 6 और 6 12 प्लस के 12 और जोड़ दो। जब मैंने ये 12 जोड़ दिया तो कितना आया लकी 55 और 12 कितने हो गए मेरे 67। कितना आया 67। इसमें आयतों की संख्या कितनी मेरी 67। कितना आया 67। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कमेंट करना ना भूलें। सीपी कोचिंग RST, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सीपी कोचिंग।